जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। ये बातें प्रभु यीशु मसीह के प्रिय चेले पतरस के द्वारा लिखी हुई हैं मेरे प्रियो, और ये बातें सब बातों में आदरणीय हैं और सब प्रकार से मानने योग्य है ना। और अक्सर लोगों को ये सिखाया गया है कलीसियाओं में कि एक साल में पूरी बाइबल पढ़ना है ना। बहुत सारे लोग बताएंगे एक साल में बाइबल पढ़ना है पूरा। बहुत सारे बाइबल प्लान्स भी बने हुए हैं, और लेकिन मैं कहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़ो। एक दिन में जितना समझ के मन लगाकर पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि बाइबल 20 बार पढ़ लेने से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दिन भर में हमने एक अध्याय पढ़ा, 2 अध्याय पढ़े और उसमें से एक वचन से परमेश्वर ने हमें बात करी और उस वचन को अपने जीवन में हमने लागू कर लिया। समझ रहे हैं आप? फर्क उस वचन से पड़ेगा। और ये बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ये बातें कलीसिया के लिए लिखी हुई है, लोग ये संसार के लोगों के लिए नहीं लिखी हुई है मेरे प्रियो। ये बातें कलीसिया के लिए, कलीसिया में लोग जो विश्वासी कहलाते हैं उनको ये निर्देश लिखे हुए हैं, दिए गए हैं। और लिखा कहते हैं कि सब एक मन रहो, कृपा में रहो, भाईचारे की प्रीति रखो, करुणा में रहो और नम्र बनो। मेरे प्रियो, ये कोई नई चीज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हम जानते हैं, ये हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब मौका आता है तो एक छोटी सी चीज में चूक जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं किसी के घर गया और वो भाई बहन प्यार से हमारे लिए चाय बना के लाए, है ना। चाय बना के लाए, नमकीन लाए, रेखा बहन समोसा भी लाए, है ना। और हमने वहाँ तो पी लिया चाय, घर से बाहर निकले, चाय बड़ी गंदी थी, बड़ी बेकार चाय बनाई थी, दूध अजीब सा था, चीनी कम थी। अब मेरे प्रियो, सवाल ये है कि वो चाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, या अपने मन की शुद्धता और पवित्रता ज्यादा जरूरी है? परमेश्वर का वचन कहता है भोजन के लिए पवित्र आत्मा का कार्य मत बिगाड़ो, है ना। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। मेरे किसी भाई को तरक्की मिल गई, उसको हमसे ज्यादा पैसा मिल गया, तो हम पीठ के पीछे कहने लगे अरे तो खाली पैसे के पीछे भागते रहते हैं। क्या आपको ऐसा पवित्र आत्मा की ओर से प्रकाशन मिला है कि नहीं भैया ये पैसे के पीछे भागता रहता है? क्यों आज भी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है? क्यों आज भी लोग ये छोटी छोटी बातें नहीं समझते? मेरे प्रियो, मसीह के क्रूज पर चढ़ने का कारण आपको बताऊं क्या था? बहुत सारे विश्वासी आज तक ये कारण समझ नहीं पाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने प्रकट किया है। मसीह यीशु के क्रूज पर चढ़ने का कारण पता है क्या था? जानना चाहते हैं? कि जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सब एक दिन मसीह के स्वरूप में बदल जाएं, और मसीह का स्वरूप परमेश्वर का स्वरूप था। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। उसको लगता था कि मेरा बेटा, हर बाप की इच्छा होती है
कि जब मेरा बेटा हो मेरी बेटी हो तो मेरे जैसा दिखाई दे, नहीं अपने स्वरूप जैसा। कोई कहे है ना डॉक्टर साहब कि माही आपके जैसी लगती है, ऐसा बोले ना अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा महसूस होता है। परमेश्वर की भी इच्छा थी कि ये मेरा बेटा, ये मनुष्य, ये आदमी, इसको मैंने बनाया है, ये मेरे स्वरूप में मैंने बनाया है, मेरे जैसा दिखे। फिर पता है मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता करी और मनुष्य का स्वरूप बिगड़ गया, और वो स्वरूप वापस वैसा ही लाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि देखो अब ये मेरा स्वरूप है, इसके अंदर प्रेम है, धीरज है, विश्वास है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, दया है, क्षमा है। तो मसीह को प्रभु ने, परमेश्वर ने इसलिए भेजा, इसलिए क्रूस पर उसका खून बहा दिया, ये सह लिया कि वो स्वरूप वापस बदल जाए। हमारे प्रयास, हम प्रयास ही नहीं करते। हमसे कोई वचन सुन लिया, ओ बहुत बढ़िया वचन था, बहुत बढ़िया था, ओ प्रभु हमको ऐसा ही बना, थोड़ी देर बाद बात फिर वैसे ही। ऐसा होता है, ये सच्चाई है विश्वासियों की। मेरे प्रियो, आपको मालूम हम किससे प्रेम करते हैं? मालूम, हम उससे प्रेम करते हैं जो हमसे प्रेम करता है ना? हम उससे प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम रखोगे हम आपसे प्रेम रखेंगे, आप हमसे जितना मतलब रखोगे हम उससे उतना ही मतलब रखेंगे, है ना? आपको एक और बात बताता हूं, यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया जिनके बारे में वो जानते थे कि ये मुझे जीवन में कभी प्रेम नहीं करेंगे। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? आपको और गहराई में ले चलता हूं। उसके वचन में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज की डेट में कलीसिया में 50% से ज्यादा विश्वासी यीशु से प्रेम ही नहीं करता, क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता। और फिर भी यीशु अपनी जान दे दी आपके लिए, यीशु अपनी लहू बहा दिया आपके लिए, यीशु ने कोड़े खा लिया आपके लिए, यीशु के मुंह पे थूका गया आपके लिए, है ना? ये सब कुछ यीशु ने सह लिया एक ऐसे लोगों के लिए, उनसे प्रेम के लिए जिनको वो जानते थे कि ये हमसे प्रेम नहीं करते, फिर भी उन्होंने आपसे प्रेम किया। आमीन। क्यों जरा से बात में चूक जाते हैं? क्यों? मुझे मालूम हुआ कि मेरे बारे में लोगों ने कितना गंदा बोला है, आपको मालूम? मुझे बहुत दुखी रहा मैं एक पूरा दिन कि प्रभु ऐसा बोलते हैं लोग मेरे लिए। पिछला जीवन जैसा भी होगा प्रभु, आज तो आप जानते हो कि जिस दिन से आपने मुझे छुआ, मुझे बचाया, मुझे समझाया, मुझ पे दया अनुग्रह किया, उस दिन से आज तक मेरा सबसे पहला उद्देश्य मेरे जीवन का है आपको महिमा देना, आपको सेवा करना। मेरा मन, हर रोज मैं कहता हूँ प्रभु मेरा मन देख, आप मेरा मन देखो। मुझे नहीं पता आप में से कितने कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु मेरा मन देखो, जो नहीं भाता वो निकालो मन से। मैं बोलता हूँ रोज, दुखी रहा, मन में आया कि इस बार ऐसा बोलूंगा, मैं जाके ऐसा करूंगा, मैं बोल दूंगा कि भाई झूठा आदर मत दिखाओ मुझे। सच्ची ऐसा मैंने बोला। पता है उसी दिन प्रभु ने क्या कहा? चुप। बहुत क्लियर बोला मुझे प्रभु ने, चुप। अभी की बात बता रहा हूं मैंने कहा ठीक प्रभु। फिर ये वचन सुनिएगा, पहला पतरस, जहां भाई पढ़ रहे थे, 3 अध्याय उसका 17 पद। मेरा दोष इतना कि मैं सिर्फ सच बोलता हूं, सिर्फ जो प्रभु के वचन के अनुसार है मैं वही बोलूंगा, भला लगे या बुरा। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा, यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है।
प्रभु ने मुझसे कहा चुप। मैं चुप हो गया। क्यों? मैंने भला करा। मैंने कहा ये प्रभु की ओर से नहीं है तो नहीं है। एक तरफ प्रभु की वचन है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हो, उनके हाथ में बंदूकें हो, फिर भी मैं वही बोलूंगा जो प्रभु के वचन के अनुसार है। प्रभु की उपस्थिति में बोलता हूं। मेरे प्रियो, जो प्रभु के दास हो, सेवक हो, दासी हो, प्रभु की सेवा करते हो, प्रभु का काम करते हो, लोग आपको बुरा कहेंगे, कहने दो। लोग आपके बारे में जितनी गंदी से गंदी, नीच से नीच बात बोल सकते हैं, बोलने दो। यीशु के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। कहे ये तो पापियों के साथ उठता बैठता है, पापियों के साथ संगति रखता है, ये तो खाऊ है, तो बहुत खाता है। कहते हैं ना लोग, ये तो बहुत खाता है। हम 2 ही रोटी खा पाए थे, 6-7 रोटी खा जाते, है ना। यीशु के बारे में वैसा ही बोलते थे। करने दो। आपको मालूम, जब हम मसीह के दुख में दुख उठाएंगे, मसीह के साथ में दुख उठाएंगे, तो हम अपने मसीह की महिमा में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। जब हम मसीह के दुख में दुख उठाएंगे, मसीह के सताव में शामिल हो जाएंगे। मेरे प्रियो डॉक्टर साहब, हम मसीह की जितनी महिमा, आज सारी दुनिया के घुटने मेरे मसीह के सामने झुकते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक समय जो लोग उसको थूक रहे थे, मालूम, जिन्होंने थूका और जिन्होंने उसके पसली में भाला मारा, मेरे प्रियो मालूम है वो भी क्या बोले? ये सच में भला मनुष्य था। आमेन। उसी पहाड़ पर जहां क्रूस पर यीशु था, कहे ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। आपको लोग बोलेंगे ये परमेश्वर का पुत्र है। वो लोग आके जो आज आपकी बुराई करते हैं, आपको गंदा बोलते हैं, आपकी निंदा करते हैं, मैं भैया के वचन को थोड़ा सा मैंने रिवर्स कर दिया। मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं जो प्रभु में भलाई के साथ चलना चाहते हैं। कि लोग आपको गंदा बोलेंगे, लोग आपका बुरा कहेंगे, लोग आपके लिए गंदी से घिनौनी बातें बोलेंगे। प्रभु कहता है चुप, मैं परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। वो विश्वासी ही क्यों ना हो, चाहे कितने स्वयं को भले अभिषिक्त समझते हो, लेकिन मैं बोलता हूं, वो बोलेंगे ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है। वो आपके लिए बोलेंगे। ये भविष्यवाणी का वचन है मेरे प्रियो, ले लीजिए आपके लिए। जो आपसे कहते हैं, आपकी निंदा करते हैं, वो बोलेंगे कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, ये सचमुच परमेश्वर की बेटी है। आमेन। मत दुखी होइए, है ना, मत दुखी होइए, वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित होइए, हालेलुया, है ना। प्रभु के हाथों में कीले ठोकी गई, किसी ने आपको एक सुई चुभा दी तो क्या फर्क पड़ता है? आमेन। किस यीशु के हाथ में कीले ठोकी गई, किसी ने आपको जरा सी सुई चुभा दी, वो भी पीठ के पीछे, तो क्या फर्क पड़ता है? आमेन। मसीह की महिमा में आप शामिल हो जाओगे। वो आपकी मदद कर रहा है कि आप प्रभु के दुख में शामिल होकर उसकी महिमा में शामिल हो जाओ। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? मत जवाब दो, चुप हो जाओ। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मेरा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद।